ॐ ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वमेव भगवद्गीते भवद्वेषिणि नमस्तुते व्यासविशालबुद्धि पुल्लारविन्दायतपत्रनीच येन तया भारततलमूल प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवित्रयकमानि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धो गोपालनन्दन अर्धो वस्य सुधीर्भुग्धो दुग्धं गीतामृतं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मदोलतटा जयद्रथ जलगान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेणवहनी कर्णेन भीलाकुल अस्वस्थां विकर्णघोरमकर दुर्योधनावर्ति चोदीरा खलु पाण्डवैरणनदी कवर्तकः कीश पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्भवम् नानाख्यानककेशरं हरिकथसम्बोधना भूति लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेवीयमानं भूयात् भारत पंकजं कलिमलिपथर्षिणः श्रेयस् मोघं करोति वाचालं पङ्गुलं हयति गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवैस्तै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामः ध्यानाय अवस्थिततथगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो शान्तं न विदुषुरयसुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकेशाय वयं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाण अखाड़ा के अग्रणीय श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश साधु समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुजी भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। यहाँ के अधिष्ठाता देव एवं भक्तजन से आत्मस्वरूप सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को बारंबार वंदन करते हैं। 29 हमें श्लोक से पढ़ते हैं, क्योंकि 3 श्लोक जो कल बताए थे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हाँ, 29-31 तक हुआ था। सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ऐक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न पश्यामि स च मे न पश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजति एकत्वं स्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्म उपमेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। यहाँ पर इस प्रकार से जोगी, पहले तो जोगी, क्योंकि प्रत्येक स्थान पर जोगी शब्द आ रहा है। इधर 29वें में योग युक्तात्मा आया, 30वें में नहीं आया, फिर 31वें में आया जोगी, फिर 32वें में फिर आया जोगी। 32वां जो कि अभी आज उसको बताना है। तो जोगी शब्द क्या होता है, आइए इस पर थोड़ा विचार करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जोगी किसे कहते हैं? जो दुख तो कोई चीज नहीं। गुरुदेव कहते हैं दुख तो एक अपनी मूर्ता है, दुख तो होता ही नहीं। कष्ट होता है, हाँ कष्ट मान सकते हैं, क्योंकि किसी को चोट लग गई या बुखार आ गया तो कष्ट है, रोग है, व्याधि है। तो व्याधि से जो कष्ट होगा ना, दुख तो मन से होता है ना, मन में दुख की अनुभूति होती है। क्योंकि सुख की, आनंद की अनुभूति तो होती है आनंदमय कोश में, वहां पर प्रिय, मोद और प्रमोद 3 उसकी वृत्तियां हैं। प्रिय, किसी वस्तु को देखा तो अच्छा लगा तो प्रिय हुआ, अपने पास आ गया अब उसको ग्रहण करना है तो वहां पर और प्रसन्नता बढ़ जाती है, जिसको मोद कहते हैं। और जब उसका भोग किया तो उसको प्रमोद कहते हैं। लेकिन दुख तो कहीं होती नहीं। हाँ, है ही नहीं है, दुख है ही नहीं है। दुख मन की मूर्खता है और कुछ नहीं। मूढ़ लोग ही, मूर्ख लोग ही, विशेष मूढ़ वही दुख मानते हैं। जोगी तो कितना बड़ा कष्ट, उसमें दुख मानता ही नहीं कि हम दुखी हैं, वो अपने को मानता ही नहीं। कष्ट तो किसी को भी हो सकता है, प्रारब्ध के अनुसार कष्ट हो सकता है। किसी व्याधि के कारण कष्ट हो सकता है, किसी कोई एक्सीडेंटल केस हो गया उसके कारण से कष्ट हो सकता है। लेकिन दुख कहाँ? दुख तो मन की बेवकूफी है। मन मान लिया कि हम दुखी हैं, दुखी नहीं है। दुख का कोई नाम निशान कहीं है ही नहीं है किसी शास्त्र में। दुख कहाँ? हाँ, कष्ट हो सकता है आपको। अब अगर कष्ट आपको हो रहा है तो आप दुखी हो रहे हैं तो ठीक है, कष्ट हो रहा है आपको। लेकिन अगर कष्ट आपके बच्चे को हो रहा है, आपके पत्नी को हो रहा है, या आपके कोई अन्य प्रिय को हो रहा, तो आप दुखी होते ही बेवकूफी है, यही मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता है। इससे बढ़कर के मूर्खता कोई नहीं है। नहीं, देखो, दूसरे किसी को, थर्ड पर्सन को कष्ट हो रहा है, और दुखी कौन हो रहा है? आप हो रहे हो, या थर्ड पर्सन हो रहा है आपका, मतलब आप अपने को मत लीजिएगा, किसी को भी, किसी का बेटा, बेटी, पत्नी, बाबा, पिता, माता, कोई भी, या कोई इष्ट मित्र, रिश्तेदार कष्ट हुआ उसको,
चाहे एक्सीडेंट हुआ, उसकी मृत्यु हुई या व्याधि से पीड़ित है, हॉस्पिटल में है, ऑपरेशन हुआ, लेकिन थर्ड पर्सन ये दुखी हो रहा है तो वही बहुत बड़ा मूर्ख है, उसके मन की मूर्खता है, बेवकूफी है। क्योंकि अरे जिसको कष्ट हो रहा उसको अगर वह मान लो दुखी हो रहा तब तो माना जा सकता, तुम क्यों हो रहे हो? तो कष्ट पड़ने पर भी या चारों तरफ से समस्याएं आती हैं, उसके बाद भी जिसको कष्ट अनुभव नहीं होता है वही योगी है। आपके ऊपर स्वयं समस्याएं आ रही हैं, दूसरे का तो बेवकूफी हो गया, वो तो खत्म हो गया, लेकिन आपको ही कोई चोट लग गई, कोई रोग हो गया, उसके कारण से आपको कष्ट हो रहा है, तो उसको आप यदि महसूस कर रहे हो मन से कि मैं दुखी हूं, तो वो तो है, और वो भी कष्ट ही होगा, दुख वहां भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर तो है। लेकिन योगी जो होता है कष्ट होने पर भी अपने को कष्ट में नहीं मानता, वो यह नहीं मानता है जो कि मेरे को कष्ट हो रहा है, वही योगी है। सुख की अनुभूति, दुख की अनुभूति, वही कष्ट की अनुभूति हो रही है, उसको आप दुख कर रहे हो, लेकिन वास्तव में सुख की अनुभूति जो है आपके आनंदमय कोश में होती है, जो कि आनंद, प्रिय, मोद और प्रमोद। प्राणमय कोश में भूख और प्यास लगता है आपको, मनोमय कोश में यही मन है जो सुखी दुखी प्रेम प्रिय अप्रिय इत्यादि की घटनाएं होती हैं, वृत्तियां आती हैं, विचार आते हैं। विज्ञानमय कोश में हानि लाभ जय विजय इत्यादि आता है, उसमें जो बुद्धि जो निश्चय करती है, लेकिन दुख तो कहीं नहीं है। फिर भी अनुभव कोई करता है तो उसकी अज्ञानता है, यही कह सकते हैं अज्ञानता। और जोगी तो कभी भी किसी भी अवस्था में वह दुख अनुभव ही नहीं करता, चारों तरफ से वो घिरा हुआ है, उसके पड़ोसी भी उसको तंग कर रहे हैं, उसको व्याधि हो गई है, रोग हो गया कोई सीरियस, चाहे वो जॉइंटिस का रोग हो और चाहे कोई पेट में कोई हो गया रोग या क्षमा हो गया, कोई अन्य प्रॉब्लम चारों तरफ से हो रही है, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कुछ भी नहीं महसूस कर रहा, हुआ तो अपना मस्त है। और वास्तव में जो मस्त होता है ना वही योगी है, किसी चीज की चिंता नहीं। क्यों? हमारे जो आश्रय हैं, हमारे जो प्रिय हैं, वही आराध्य, किसी को मान लो, कन्हई को मान लो, भोले बाबा को मान लो, राम जी को मान लो, वह है, माता दुर्गा को मान लो, जगदम्बा को, हमें किसकी चिंता है? उसी को योगी कहते हैं। तो यहाँ पर इन 3 श्लोकों में 3 प्रकार से विवेचना किया गया है, जो कि कल बताया था, फिर भी संक्षेप में एक बार बता करके हम आपको बताते हैं। 29वें श्लोक में तम पद का शोधन है, तमसी के हिसाब से तम पद का शोधन है। हम ब्रह्मास्मि जो महावाक्य है, यह शुक्ल पक्ष यजुर्वेद का, शुक्ल कृष्ण पक्षीय नहीं है, शुक्ल पक्षी यजुर्वेद का यह जो है महामंत्र है, तो उसमें अहम शब्द का शोधन है, मतलब यह एक प्रकार से जीव भावना जिसके अंदर है ना, उसका शोधन, उसके बारे में बताया गया है, उसको करना है। और 30वां श्लोक जो है वह तत्त्वमसी के हिसाब से तत्पद का शोधन, और अहम ब्रह्मास्मि के हिसाब से ब्रह्म पद का शोधन, यह ईश्वर के बारे में बताया गया। और 31वां जो श्लोक है 80 पद का या 80 पद का सेवन है, मतलब जीव कैसे, दूसरे शब्द में कह सकते हैं जीव कैसे उस ईश्वर से, उस परमात्मा से, उस ब्रह्म से एकत्व स्थापित कर देता है, और एकत्व स्थापित कर लेता है तो उसको क्या अनुभव होता है, क्या अनुभव होता है? जब तम पद का शोधन हो गया, तत्पद का शोधन भी हो गया, तो वही जीव जो है, जीव भाव जो है, वही वो ब्रह्म भाव में जब अवतरित हो जाता है तो उसका क्या फल होता है, उसके बारे में बताया गया। तो अब देखिए, पहले में क्या बताया गया, सर्वभूतमात्मानम, सारे प्राणी हमारे ही अंदर स्थित है, सर्वभूतस् आत्मानम, सभी प्राणियों की आत्मा हमारे ही आत्मा,
इसका मतलब इसका विशेषण भगवान ने कहा है कि हम ही नदियों में, गंगा जी में हूँ, शेरों में शेर हूँ, बताया है ना 10वें गीता, भगवत गीता के 10वें श्लोक में बताया, 10वें अध्याय में बताया हुआ है। तो इसका विशेष वर्णन, डिटेल विस्तृत वर्णन कहाँ किया गया है? श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का जो विवेचना की गई है सर्वभूतस् आत्मानं का है, उसमें बताया है सभी, हाँ सभी में, और सर्वभूतानि च आत्मनि, और सभी प्राणी मेरे अंदर हैं, मैं सबके अंदर हूँ और सारे प्राणी मेरे अंदर हैं। इसका विश्लेषण 11वें अध्याय में गीता जी में बताया गया है। तो जो सभी सर्वभूत सारे प्राणी ब्रह्मा से लेकर के एक छोटे से छोटे प्राणी तक लेकर के सर्वभूतस्थ महात्मा, वो मेरी ही आत्मा है, और सभी भूतान और सारे प्राणी च आत्मनि, अपने अंदर ही स्थित हैं। हाँ, मतलब जो कि एक प्रकार से यह समझो कि एकत्व का स्थापित कर लिया। जब सभी प्राणियों के अंदर आप हो और सारे प्राणी आपके अंदर हो, तो उससे और आप से कोई दो भाव, द्वैत भाव नहीं रह गया। देखो असल में यह द्वैत भाव से ही होता है। क्या होता है? किसी से राग होता है और किसी से द्वेष होता है, और इन दोनों के बीच में अगर कोई आ गया, न किसी से राग न किसी से दोष, वही व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित होकर के सबसे समभाव समत्व में व्यवहार करता है। यानी यहाँ पर एक आया सर्वत्र समदर्शना, तो सभी जगह वह सम एक समान दर्शन करता है तत्व के दृष्टि से। यही चीज यहाँ पर बताया है कि जो ऐसा अनुभव कर लेता है कि सभी के अंदर मैं स्थित हूँ और सभी मेरे अंदर स्थित हैं, सबकी आत्मा मेरे अंदर है और मेरी आत्मा सबके अंदर है, यानी सबकी आत्मा मेरी आत्मा एक ही है, उसको न किसी से राग न किसी से द्वेष। इच्छति, वही योग से युक्त होता है, योग युक्त आत्मा। योग युक्त आत्मा मतलब जो कि कितनी बड़ा कष्ट हो, संकट हो, उसमें दुखी नहीं होता, अपने को कष्ट में नहीं, कष्ट से पीड़ित नहीं मानता। वही सब जगह सम दर्शन, मतलब सभी के अंदर समत्व का दर्शन करता है। समझ में आना चाहिए। ये तीनों श्लोक बहुत मार्के की हैं। जो माम पश्यति, अब भगवान के लिए, ईश्वर के लिए क्या बताया? जो मां, भगवान कह रहे हैं जो मेरे को सब जगह देखता है। पहले तो आप जीव के बारे में बताया गया, हाँ, अब भगवान के बारे में, जो मेरे को सब जगह देखता है, मुझे वासुदेव को सब जगह दे, अब सर्वम च मयि पश्यति, और सभी को अपने अंदर देखता है। तस्याहं न प्रणश्यामि, तस्याहं, उसके लिए, न प्रणश्यामि, प्रणश्यामि का मतलब दो यहाँ पर, एक तो उसके लिए हमारे अंदर कोई शंका समाधान नहीं होता है, शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है। दूसरा यह भी कहा, इसका जो शाब्दिक अर्थ यही होता है छिपा हुआ, और न प्रणश्यामि का मतलब नहीं छिपा हुआ, इसका मतलब उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता है। मतलब उसके लिए, जैसे आपने किसी उपनिषद में पढ़ा था, अभी कठ उपनिषद में पढ़ा था, मैं वह आत्मा के वर्णन के बारे में, कि वह आत्मा कौन? जो गुरु की उस निष्ठा के साथ, उसी निष्ठा के साथ, जिस निष्ठा के साथ, जिस श्रद्धा के साथ वह किसकी उपासना करता है? देव का, परमात्मा का। उसी श्रद्धा, उसी निष्ठा के साथ यदि वो अपने गुरु की सेवा करता है, गुरु की उपासना करता है, तो उसके लिए वेद माता, श्रुति माता कहती हैं कि मैं सब कुछ नहीं छिपाती, सब कुछ, हाँ, उसको जो है सब कुछ प्रदर्शित कर देती है, अपना स्वरूप दिखा देती हूँ। वही चीज है। तस्याहं, उस योगी के लिए, न प्रणश्यामि, मैं अदृश्य नहीं हूँ, मैं अपने को दिखा, सच में न प्रणश्यति, और वह मेरे लिए भी अदृश्य नहीं है। दूसरे रूप में न उसको, उसके अंदर मेरे प्रति कोई शंका होती है कि ईश्वर क्या है क्या नहीं है, और न मेरे अंदर कोई शंका है कि वह क्या है क्या नहीं, यानी हम दोनों एक। यह दो पदों का शोधन के बाद, ज्यादा इसमें मैं नहीं फंसूंगा क्योंकि कल इसका डिटेल बता दिया गया था। तीसरे में हम आते हैं, सर्वभूत स्थितम जो माम भजति एकत्वम स्थितः सर्वथा वर्तनामोपि स योगी मयि वर्तते।
भजत शब्द आया। भजत शब्द का कल अर्थ बता दिया गया था कि याद है कि नहीं? भज शब्द का पहला है भज सेवायाम, सेवा से ही भक्ति शुरू होती है। देखो भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? जब आपका मन एकाग्र हो जाता है उससे का। जब तक मन चंचल रहेगा तब तक भगवान के संभव ही नहीं है कि भगवान के एकत्व का आपको ज्ञान है। तो मन को एकाग्र करने के लिए क्या है? ज्ञान भी आसानी से नहीं पसता। तो आसानी से क्या पसता है? यहाँ पर कुछ संत बताते हैं कि योग का आश्रय लेकर के, प्राणायाम का आश्रय लेकर के, जब नियम जो कि हर जगह बताए गए हैं, हमारे श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है, उनकी चर्चा, उसी की चर्चा योग दर्शन में बताया गया है। तो वहां के माध्यम से उसका अभ्यास करते हुए अपने चित्त को एकाग्र करो, मन में एकाग्रता लाओ। और मन जब एकाग्र हो जाए तो क्या करो? फिर भजती, इसका करो सर्वभूत स्थितम, सारे प्राणियों में स्थित होकर के, सभी प्राणियों के द्वारा, यानी समष्टि बुद्धि से, समष्टि दृष्टि से जो मुझको एकत्व का यानी अद्वैत का भावना लेकर के मेरे अंदर स्थित होकर के मेरी भजत करता है। भजत का मतलब पहला, भज का मतलब बताया गया भज सेवायाम, मतलब सेवा के द्वारा मेरे को जजन करता है। दूसरा भजनात् भक्ति, मेरी उपासना करता है, मंत्र का जाप करता है, मतलब मेरे ही आश्रय है। वह कब होगा? जब मन एकाग्र हो जाए। पूरा एकाग्र नहीं होता है कोई बात नहीं, लेकिन कुछ हो गया 50%, 60%, फिर उसके बाद यह भगवान की उपासना से और मन पूरा एकाग्र हो जाएगा। जब पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाएगा तो क्या होगा? किसी संत गुरु के पास जाइए, उनसे जो कि श्रोती और ब्रह्मनिष्ठ हों, श्रद्धा के साथ जाकर के उनको प्रणाम कीजिए, प्रश्न के माध्यम से, सेवा के माध्यम से उनसे प्रश्न पूछिए और उनसे ज्ञान प्राप्त करके क्या हो जाइए? सर्वथा वर्तनापोपि, सर्वथा हमेशा, हाँ निरंतर मेरे में ही वर्तन करते हुए वह योगी मेरे को ही वर्तन करता रहता है, यानी मेरा ही वह भजन करता रहता है। उसको फिर कोई उस परम पद को प्राप्ति के लिए कोई रोक नहीं सकता, अर्थात वह जीते जीते ही जीवन मुक्त हो जाता है। यहाँ पर जीव और उस परमात्मा का एकत्व स्थापित कर दिया। एकत्व भाव से वह उनका भजन करने लगता है। कब? जब थोड़ा सा उसमें क्या हो जाता है? मन एकाग्र होता है, उसका चंचल मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है। वह योग का आश्रय ले या किसी चीज का आश्रय लेते हुए वह धीरे धीरे एकाग्र करके फिर उसको परमात्मा में मन लगा। शुरू में किसी को देखते हो परमात्मा में मन नहीं लगता, किसी का नहीं लगता। जो पिछले जन्मों का जिसका कर्म संस्कार अच्छा होगा उसका तो लगेगा, बाकी यहीं पर देख रहे हो, यहीं आपके नजदीक में लाखों लोग तो होंगे ही, 1-2 किलोमीटर के अंदर लाख की बस्ती तो होगी ही। किसी का मन लग रहा है? नहीं लगता ना, नहीं लगता। कुछ लोगों का लगता भी है, लेकिन इसको चलो नहीं जानते होंगे, लेकिन कितने परसेंट? 1% भी शायद ना हो, क्योंकि 1% में 1000 लोग होते हैं 1 लाख का। 1 लाख मानो तो 1000, जितने भी जगह जगह पूजा होते 1000 आदमी नहीं होंगे, सबको जोड़ डालो। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जितना का एरिया लिया उसमें जहां जहां होता है, एक चिन्मय मिशन उसके अंदर नहीं आता है। मान लो 2 किलोमीटर लगो तो चिन्मय मिशन भी आ जाएगा, उसको भी ले लो। उसी प्रकार से जनसंख्या भी बढ़ जाएगी, तो कहाँ होता है? यहाँ पर एक घाटकोपर में थोड़ा सा 5-6 आदमी आते हैं, शाम को 7 आदमी 8 आदमी, नहीं सवेरे 7-8 आदमी आते हैं, सवेरे को 4-5 आते हैं, बस कितना हो गया? 4-5 उसी में से होते हैं, मैक्सिमम 8 ले लो। और यहाँ से वहाँ और कहीं है नहीं बीच में सत्संग। कहीं छोटे मोटे मंदिर हैं, वहां पर केवल मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए, तो वो तो मन का एक प्रकार से मनोरंजन ही होता है। हाँ दर्शन का आते हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह एकाग्रता। कई लोग आते हैं मंदिर में, क्या होता है
आती हैं। अब देखो, भगवान से मांगने क्या जाते हैं, एक लिस्ट होती है, मेरे बेटे की शादी हो जाए, या मेरा बेटा पास हो जाए, मेरे बेटी की नौकरी लग जाए, मेरा मकान बन जाए, यही मांगते हैं जितने भी हैं, ये मांगते। यह कोई नहीं मांगता कि मेरी बुद्धि परमात्मा में लगे, मेरा मन परमात्मा में लग जाए, मेरी बुद्धि ठीक ठाक रहे, संस्कारित हो जाए, या कोई अपने बारे में नहीं मांगता। किसी के मन से, चित्त से निकलता ही नहीं, तो मन उसका चंचल नहीं होगा और क्या होगा। अरे ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे कोई बिरले होते हैं जो कि भगवान की भक्ति मांगे, कुछ नहीं चाहिए उसको। और आगे भगवान बताएंगे, बिना अभ्यास और वैराग्य के कुछ होने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, अगला श्लोक पढ़ते हैं। यहाँ तक कल डिटेल वर्णन हुआ था, विस्तृत वर्णन, अब हम आगे बढ़ते हैं। आत्म उपमेन सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुन, सुखम मया यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। स्वयं वह योगी, आत्मोपेन का मतलब होता है जिसका उसके द्वारा उपमा दिया जाता है, या जिसके द्वारा उसको बताया जाता है कि यह है, अमुक यह है। तो आत्मोपेन सर्वत्र, सभी जगह स्वयं आप, और जिसके द्वारा वह उपमित हो रहा है उसी को देखे। जो अर्जुन, जो हे अर्जुन, उन दोनों को जो सम देखता है, एक समान देखता है, एक समान देखता है। किसको? अपनी ही दृष्टि से, अपनी ही बुद्धि से, जो सभी को आत्मा अपने समान, एक समान देखता है। जैसे ऊपर बताया गया ना, सब सर्वभूति, हाँ, सबके सुख में सुखी हो जाए। किसी का सुखी हो रहा तो उसमें सुखी, अरे किसी की लॉटरी निकली तो और नहीं, जाओ उसके यहाँ पकौड़ा चा पी करके चले आओ, उसको भी खुशी होगी, आपको भी होगी। या आपने देख लिया तो जाकर के उसका वर्णन करो कि भाई तुम्हारा बेटा IAS पास हो गया और तुम्हारा यह है, देखो उसका फोटो छपा हुआ है। अरे वो तुम्हें आधा घंटा बैठ करके तुमसे बारंबार पूछेगा, तुम्हें चाय भी पिलाएगा, पकौड़ा भी खिलाएगा, और कुछ होगा तो खिलाएगा। और क्यों? वो जानता भी है पहले से कि मेरा बेटा IAS पास हो चुका है, लेकिन फिर तो कभी आपसे सुनेगा, कभी दूसरे सुनेगा, सबसे अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। यह मनुष्यों की आदत है, यही जीव की एक विडंबना कहिए, आदत कहिए। हाँ, सब मिथ्या है। और कितना सुंदर है, आत्म उपमीन सर्वत्र, अपने स्वयं को और जिसके द्वारा उसको उपमानित किया जा रहा, उपमा दिया जा रहा, तुलना दिया जा रहा, सर्वत्र सभी जगह एक समान दृष्टि से देखना। जैसे कहा जा कोई आप उस विद्वान के समान हो, आप तो बहुत बड़े विद्वान हो, आपके समान तो उस विद्वान से भी आप अच्छे हो, अमुक का नाम लेकर के उस पंडित जी से भी आप अच्छे हो, तो उसकी उपमा दिया। तो जो दोनों में एक समान दिखता है, आपको भी, स्वयं को भी, और जिससे उसकी तुलना की जा रही, जिसको उसको उपमा दी जा रही है, उसको भी, हे अर्जुन, जो एक समान दिखता है। सुख हो तो उसके सुख में सुखी, दुख हो तो दुख को में दुखी नहीं होना। अब जो दुख में दुखी होता है, दूसरे के दुख में तो बेवकूफ है। दुख में उसके दुख को बांटना, कैसे? उस दुख में कोई दुखी है उसको ढांढस बनाना, उसके आत्मबल को बढ़ाना। हाँ, उसका दुख, जो जिस संकट के कारण उसका वह दुखी हो रहा है, उस संकट से किस प्रकार से वो उबर जाएगा, या वो संकट किस प्रकार से आसानी से उसको पार कर जाएगा, उसके लिए उचित सलाह देना, उचित राय देना, वह और कुछ नहीं। सयोगी परम मत, वही योगी जो है मेरे मत में उस परम पद को प्राप्त करता है। हाँ, परमो मत, मेरे मत में श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है योगी। हाँ, परमो मत, वही योगी परमो मत, यही, और वह नहीं जो कि कोई दूसरा सुखी है और उससे उसके प्रति जनरली प्राय यही होता है, कोई बढ़िया सी गाड़ी लाया आपके पड़ोस में, तो आप मुंह फुला लिए, अरे वो तो इतना बढ़िया गाड़ी लाया,
अरे उसमें जाइए, खुश होइए, कम से कम आपके पास नहीं पड़ोस में है तो बढ़िया लाया ना, वो कुछ खिलाए पिलाएगा और आप भी प्रसन्न होइए। नहीं कुछ तो आधा घंटा 15 मिनट जब उसके साथ रहे उस समय में तो खुशी रहिए। हनुमान जी के माफिक मुंह फुला करके क्या काम होगा? मतलब मुंह मत फुलाइए। हनुमान जी की उपमा दी जा रही है कि वो ऐसे हैं, उनका फुला हुआ। तो हनुमान जी तो बड़े प्रेमी है, भगवान के भक्त हैं। हाँ? देखो इसमें एक चीज है, जो जिसका उपासना करता है ना उसी के सदृश हो जाता है। अगर आप राम जी का उपासना करेंगे तो क्या राम कभी हंसे क्या? कभी मैं उसके मंद मंद मुस्कान आई होगी बेशक, लेकिन कभी हंसते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो वैसे ही आप हो जाओगे, सीरियस हो जाओगे। आप भी जैसे वह क्या थे, वह एक जो अपना वेदों में जो यह बताया गया है कि इस प्रकार से होना चाहिए पुरुषोत्तम, उस प्रकार से उन्होंने एक प्रकार से समाज में एक नियम का जो पालन करना चाहिए आगे वालों को दिखाया है कि इस प्रकार से भाई भाई के प्रति व्यवहार करे, माता अपने पुत्र के प्रति व्यवहार करे, पत्नी पति के तरफ, पत्नी पति पति के साथ। इस चीज को बताया गया है। हाँ, संसारी भी बताया गया है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम महिमा था, वो बताया गया है। और कहीं जिसको किसी चीज की फिक्र न करनी हो, निश्चिंत रहना हो, कन्हई के पास आ जाए। हर समय मुस्कुराना, हंसना, किसी को भी भरवा देना, खुश रहना, निश्चिंत, कुछ नहीं, जो होगा होगा। तो जैसा जिसको हो, और नहीं जिसको किसी दुष्ट को मारना हो, नरसिंह भगवान का उपासना करो। हाँ, नरसिंह भगवान की उपासना करो। कह रहे हैं एक बार एक कोई यही अपने शंकराचार्य जी का, वो कई लोग मनुष्यों का भेंट चढ़ाते हैं ना माता को, तो अब प्रसन्नता के लिए कि माँ खुश हो जाएगी, तो इनका किसी मनुष्य का बस करने के लिए जो कि अविवाहित हो, इस प्रकार से कुछ था, तो इनका सिर बांधने के लिए आया। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन तुम इस समय मारना जबकि हमारे शिष्य न हो। हाँ, उन्होंने अपना दे दिया शरीर, ठीक है कोई बात नहीं। तो रात्रि के समय में जब वो आता है, अब उनके एक शिष्य थे जो कि नरसिंह भगवान के बहुत तगड़े उपासक थे। उनके अंदर उस समय ऐसा नरसिंह भगवान का प्रकोप आता, वहां से मिनटों में आकर के और उसी का वह छीन करके उसी का, अच्छा, उनका भगवान के ऊपर गर्दन पर आने नहीं पाता, इतना तेज। तो जिसकी जो उपासना करेगा उसी के गुण आएंगे, उसी। लेकिन सबसे बड़ी बात है जीवों में, मनुष्य में क्या है, कभी कोई गणेश जी की करेगा तो कभी दुर्गा जी, किसी पर विश्वास नहीं होता, टिकता नहीं, एक से उसका आश्रय पूरा नहीं होता। यह नहीं होता है कि यही हमारे सब कुछ है, और जिसको यह हो जा यही हमारे आराध्य हैं, इनके सिवा और कोई नहीं है, दूसरा हो उनके अंदर भी उन्हीं को देखे। अगर ऐसा हो जाता है तो वही उस परम पद को प्राप्त करता है। ऐसा बनो ना, क्यों बदलते हैं? कभी राम जी का, कभी माता जी का, कभी कुछ, यही तो आराध्य एक हो, सभी का आदर करो। हाँ, जैसे गुरु एक है आपका, आदर सभी संतों का करो, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन गुरु तो एक ही रहेगा ना। हाँ, बस, कभी उसमें कोई नहीं। मंत्र आपका एक ही हो, ग्रंथ भी, प्रिय ग्रंथ आपका एक ही हो, हमेशा साथ होना चाहिए, उसका श्रवण मनन हमेशा साथ में होता रहे, एक ही होना चाहिए। माला भी एक ही, माला भी किसी विशेष परिस्थिति में दूसरा माला का सहारा लेना चाहिए, नहीं तो जो माला ले लिया वही आजीवन चलना चाहिए। अब मान लीजिए टूट जाए तो बुना जा सकता है, लेकिन कहीं खो गया तब तो नहीं है, तब तो लेना ही पड़ेगा दूसरा, फिर ले, नहीं तो नहीं। हाँ, तो यह, हाँ नहीं,
दूसरे के दुख में उसको दुख से उबारने के लिए उसके आत्मबल को बढ़ाना, उसके लिए जो जो आप कुछ कर सकते हो उसका दुख से वो छुट्टी पा जाए, वह काम करो ना। जैसे कोई हॉस्पिटल में है, पैसे नहीं है उसको भी तो पैसे दो, सेवा करने वाला नहीं सेवा कर सकते, जो कर सकते वो करो अपने सामर्थ्य के अनुसार, मतलब उसका जिससे कष्ट दूर हो। आइए इसका भाष्य पढ़ते हैं। पहले वाले का 31 समय का तो भाष्य हो चुका होगा, उसे कुछ उसमें भाष्य है भी नहीं, केवल वही जो अर्थ बताया गया उन्हीं शब्दों का अर्थ। आत्मा उपमीन, इसका मतलब कह दिया वह आत्मा स्वयं, यानी वह जीव स्वयं। आत्मा का अर्थ यहाँ पर जीव लिया जाएगा, यहाँ पर नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा नहीं लेना, स्वयं। स्वयं का मतलब वह जीव की बात हो रही है, ठीक है। एवं और उपम ईयते अन्य, दूसरा जो है इत उपमा, जिसका उसके द्वारा उपमा दिया जा रहा है, जिसके द्वारा उसकी तुलना की जा रही है, उसको बताया जा रहा है, तस् उपमाया भाव अपन्य। देखो यहाँ पर एक चीज और देख लो, जैसे आपकी परदादा होती है, परदादी होती है, अरे भाई दादा के दादा परदादा परदादी होती, उसी प्रकार के आपकी परछाई भी होती है, हाँ? परछाई हो नहीं सकती है, परछाई की परछाई। तो अगर परछाई के ऊपर या परछाई पर ही कोई ट्रक जा, कोई शेर जा उसको रौंदता हुआ, तो क्या आपको कोई फर्क पड़ेगा? क्या पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। क्या पड़ेगा? आपको कोई नहीं हो रहा, वो जा रहा रोते हुए, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपका सिर, अरे शरीर में कोई कष्ट होगा क्या? कुछ नहीं होगा, कोई चीज नहीं पड़ेगा आपको। उसी प्रकार से इसमें होता क्या है, इस संसार में सारी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जब आपका किसी प्रिय के साथ होता है तभी आपको सब कुछ, आपकी नानी याद आती है, तभी उनका रोना धोना, दुखी होना, ये सब शुरू हो जाता है। लेकिन ये सोचो, जब सभी मनुष्य में आप समदृष्टि रखना चाहते हो, अभी रख नहीं रहे हो, लेकिन जो सिद्धांत बताया जा रहा है, योगी सर्वत्र समदर्शन करने वाला होता है, समदर्शी होता है, उसको सोच करके तो आपको तो कुछ करना चाहिए। अगर आप समदर्शी बनना चाहते हो तो कैसे बनोगे? तो फिर तो अपना कौन क्यों मानते हो किसी को? अपना अपने लिए क्यों करते हो, दूसरे के लिए क्यों नहीं करते हो? यही तो बात है ना। सड़क पर अगर आपका मित्र या बेटा या कोई अन्य पड़ोसी भी हो गया तो भी आप यही कोशिश करोगे किस तरीके से इसको हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी पहुंचा करके इसकी चिकित्सा कराई जाए। तो कोई थर्ड पर्सन है, चाहे दुश्मन ही है, क्यों नहीं, उसके लिए भी वही सोचना चाहिए। जो ऐसा सोचेगा करेगा वही तो सर्वत्र समदर्शन वाला होगा, वैसे तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर क्या आया, स्वयं आत्मा, आप स्वयं अपने लिए, वह जीव अपने लिए, और जिसके द्वारा उसकी तुलना, उसका उपमा दिया जा रहा है, उसको पश्यति, जो एक समान देखता है दोनों को। मतलब आप स्वयं को और जो जो जिसके द्वारा आपका उपमा दिया जा सकता है, दिया जाता है, उन दोनों में एक समान, दोनों को अलग नहीं, अपने से अलग मत समझो। चाहे अब वही सुख व दुख की बातें आ गई हैं, ठीक है। उसी योगी को हम परमो मतलब, योगी का मतलब याद रखिएगा, जो कष्ट में कितना भी बड़ा भयंकर कष्ट हो, लेकिन उसमें भी वो कष्ट को अनुभव न करे, यानी दुख की उसकी प्रतीति न हो। सच किम संपश्यति, इस प्रकार से वह एक समान देखता है, इसके लिए बताते हैं। जथा मम सुखम इष्टम, जैसे मेरा सुख है, सुखम का अर्थ आते हैं इष्टम, अपना प्रिय, इष्टम माने अपना प्रिय, तथा सर्व प्राणी नाम सुखम अनुकूलम, वैसे ही जो अपने प्रिय में जो उसका अपना मानता है, उसमें जो सुख होता है वही सभी प्राणियों में उसी का दर्शन करे, वही संतुष्टि होता है। यदि वह जतच दुखम मम प्रतिकूलम, दुख का मतलब है हमारे प्रतिकूल, भाई दुखी आप क्यों होते? जो आपके प्रतिकूल घटना घटती है, मन के अनुकूल कोई नहीं करता है, अनिष्टम दुख कष्ट
तथा यथा तथा सर्व प्राणी नाम दुखम अनिष्टम प्रतिकूलम, उसी प्रकार से कोई भी ब्रह्मा से लेकर के छोटे पर्यंत कीटी पर्यंत सबसे छोटे से छोटे जीव के अमीबा कहते हैं शायद इसको, सबसे छोटा जीव, तो उसकी भी प्रतिकूलता जब होती है, अनिष्ट खराब दशा, खराब मतलब दुख होता है भयंकर, इति एवं आत्मा, तो भी अपने आत्मा के समान ही उसको समझे, अपने लिए समझते दूसरे को भी समझते हैं। हाँ। सुखे दुखे अनुकूल प्रतिकूल, सुख में आपकी अनुकूलता है तो सुखी, आपके प्रतिकूल है तो दुखी। तुल्यतया सर्वभूते समम पश्यति, तो सारे प्राणियों में इसी प्रकार से देखो, तभी आप समदर्शी कहे जाएंगे। हाँ, तभी एक समान दृष्टि भी कहा जाएगा। न कस्यचित प्रतिकूलम आचरति अहिंसक इत्यर्थात्, यानी यहाँ पर किसी के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, वही अहिंसक है। हाँ? यानी अहिंसक किसी के मन, कोई नहीं चाहता कि मेरे साथ ये कोई काम करे, तो उसी को कहते हैं अहिंसक। मतलब वह क्या कहते हैं, जैसे बताया गया ना अहिंसा का पालन करना, जैसे जब में बताया गया ना पहला ही उसका धर्म है अहिंसा, यानी वह हिंसा नहीं करता, मतलब जिसके कारण से कोई दुखी होता वैसा व्यवहार नहीं करना। हिंसक किसे कहते हैं, मान लो कड़वा बोलो किसी को तो उसको दुख होगा ना, गाड़ी से तुम बोल रहे हो ना, शरीर से नहीं मार रहे हो, किसी को गाली दो, किसी को कड़वा बोलो, तूने बहुत गलत किया, तो वही उसी को कहते हैं हिंसक। गाड़ी से आपने हिंसा किया, न करो तो अहिंसा, हिंसा का पालन होगा। सम्यक दर्शन अनिष्ट सयोगी परम उत्कृष्टो मत अविप्रेत सर्वयोगी नाम, सारे योगियों के मध्य में, सभी विद्वानों के समक्ष ऐसा जो योगी सम दृष्टि देखता है, एक समानता देखता है, जैसा अपने लिए अनुकूलता प्रतिकूलता में सुख दुख अनुभव करता है, वही व्यवहार दूसरों के साथ भी उस रूप में वही करता, सुख में भी जिससे वह अनुकूल होता है, जिसको वह चाहते हैं वैसा ही बर्ताव करता है, जो नहीं चाहते वैसा बर्ताव नहीं करता है, वही योगी जो है परम उत्कृष्ट है, यानी वही उस परम पद को प्राप्त करता है। ये तश समझ में आ गया ना? ये तो आसान है, कहाँ होता है दुखी में दुख नहीं, दुखी नहीं होना है, नहीं तो सुखी में सुखी हो, दुखी में उसके लिए, उसके दुख के निवृत्ति के लिए जो कर सकते हो वह करना चाहिए, सांत्वना के लिए, उसके दुख का निवारण के लिए जो अपने सामर्थ्य अनुसार जो करना चाहिए। योगी हाँ, कहाँ करता, कोई नहीं करता, बहुत कहीं बिल्ले ही कोई करता है, दुख के निवारण के लिए कहाँ करता है। अरे सड़क पर कोई घटना हो जाए कोई देखेगा नहीं, अगर आपका परिचित नहीं है नहीं देखेगा, तुरंत अपना गाड़ी लेकर के, गाड़ी में हो तो गाड़ी से भग जाओगे, ओले से हो ओले से बच जाओगे, पैदल वाले भी नहीं रुकते, बहुत कम रुकते हैं। एतस्य यथोक्तस्य सम्यक दर्शन लक्षणस्य योगस्य दुख संपाद्यताम आलक्ष्य शुशुषु ध्रुवम तत् अप्राप्तु उपायम, कहते हैं यह जो पूरा जो ज्ञान जो कि दिया गया, यह कठिनता से, बहुत कठिनाई से जानने योग्य है, ऐसा समझ करके उस प्राप्ति के निश्चित उपाय को सुनने की इच्छा वाले जो अर्जुन हैं वह प्रश्न पूछते हैं कि उस उपाय को हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए प्रश्न पूछते हैं भगवान से। सुनिए, अर्जुन उवाच यो अयम योगस्त्य प्रोक्त साम्येन मधुसूदन, जो अयम योगस्त्वा प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्यां न पश्यामि चंचलत्वा स्थितं स्थिरम्। हे भगवान, साम्येन मधुसूदन, मधुसूदन कहते हैं जो मधु और कैटभ को मारने वाले दो बड़े वीर राक्षस थे, बड़े बलवान राक्षस थे, जो भगवान के कानों के खून से पैदा हुए थे, खून भगवान ने निकाला, उनके निकला और उसी से दो बड़े बड़े राक्षस पैदा हुए।
मधु को कहते हैं राग, मधु के समान मीठा। और देश तो अरे मधुसूदन, मधुसूदन, मधु का दूसरा भाई जुड़वा था कैटब, तो कैटब को कहते हैं ईष्या, देश। तो यह जो राग और देश को मारने वाला है वह मधुसूदन ही है भगवान। तो वहां पर तो राक्षसों को मारा है ना, अब वही मधुसूदन जो है मधु और कैटब को मारने वाले, मेरे अंदर जो राग और देश इसको भी मार करके खत्म करे ना। राग और देश इतना आसानी से नहीं जाता। जो यम जो अगस्त्य, आपने ये जो समत्त भाव का यह जो कहा, जोगस्त्य, जोगह तू या तू, जो आपने यह जोग को बतलाया, साम्यन कैसा, सम रूप में, समानता रूप में, समत्व रूप में, एतास्याम न प्रपश्यामि पश्यामि, इसको मैं नहीं देखता हूँ, चंचल स्थितम स्थिरम, क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है और स्थिर है, तो इस चंचल मन से अचल मन, इस अचल स्थिति उसमें मैं नहीं देख पाता। क्योंकि देखो, जिसका मन पर जो काबू नहीं पाएगा, मन जिसके वश में नहीं होगा, अपना ही मन जिसके वश में नहीं है, वह अपने इंद्रियों पर काबू नहीं कर सकता, वह भगवान का दर्शन कभी नहीं कर सकता। वह चाहे कि मैं समस्त देखूं सबको, तो वह संभव ही नहीं। हाँ, यह तो होना चाहिए ना। तो अर्जुन वही पूछ रहा है कि हे भगवान, किस लिए पूछ रहा है? हम लोगों, अरे भाई उसका तो मन इतना स्थिर है कि जो जहां पर 42, 43, 44 लाख पब्लिक जमा हुई है, उसी में लाखों घोड़े हैं, लाखों हाथियां हैं, चिंगार रहे हैं, वो क्या बता, शंख बज रहा है, जो नाना प्रकार के बज रहे हैं, और उसके बीच में भगवान उपदेश दे रहे हैं संस्कृत में, और वह अपने अंदर समझते हुए ग्राह्य कर रहा, अनुभव कर रहा, तो वह उसका मन चंचल कहाँ है? चंचल, यह कहना कि चंचल है, चंचल के लिए अपने लिए पूछ रहा है, यह मेरे ख्याल से उचित नहीं है। वो हम लोगों के लिए बात के, क्योंकि उसको भी पता है अब इसके बाद कलयुग का अवतरण होने वाला है। कलयुग में जो हमारे बंधु बांधव जो होंगे, वह उनकी प्रतिभा इतनी तीक्ष्ण नहीं होगी कि आसानी से उसको समझ सकें। इसलिए पूछ रहा है कि जो हम चंचल लोग हैं, हम तो चंचल वाले हैं, चंचल प्रकृति वाले हैं, तो वह अचल स्थिति हमें नहीं प्राप्त होने की संभावना है जिसमें मैं सबको एक समान रूप से देखूं। समझ में आ रहा है? जोगो अयम योग तया प्रोक्त है। हे मधुसूदन, देखो यहां से उठेगा, हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, जो आपने इस योग के बारे में समस्त योग को बताया, ये तस्याम न प्रवश्यामि, इसमें मैं यह नहीं देखना चाहूंगा कि चंचल, यह जो हमारा चंचल मन है, किस प्रकार से यह अचल होते हुए स्थिर हो जाएगा, मतलब एकाग्र होना चाहिए। इसके स्थिति को, एकाग्रता को मैं नहीं देख सकता, नहीं देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि यह एकत्व, यह चीजें आ रही हैं, ग्राह्य हो रही हैं अंदर। हाँ, और अपना देखो ना, हमें अपना देखना चाहिए कि हमारा मन कितना चंचल है। हम उसमें उस परमानेंट स्थिति को सबके अंदर समत्व भाव नहीं देख पाते हैं। वैसे अर्जुन हमें लोगों के लिए प्रश्न कर रहा है कि हे भगवान बताइए। इसका भाष तो कुछ नहीं, शब्दों का अर्थ ही है, वही है। अचलाम का मतलब स्थिति प्रसिद्धम, स्थिति है, वही प्रसिद्ध है स्थिति। उपलब्धि मतलब चंचलता, नहीं कोई मतलब शब्दों का अर्थ के अलावा कुछ कहा ही नहीं है। चंचलम ही मन केशा प्रमाथि बलवत दृढ़, तस्याम निग्रह मन्ने वायु हिव सुदुष्करम। कितना सुंदर प्रश्न। हे कृष्ण, मेरा मन तो चंचल ही है। प्रमाथि, प्रमाथि का अर्थ यहाँ पर दिया भगवान ने, अरे अर्जुन ने, अरे अपने भाष्यकार जी ने, प्रमथन शीलम प्रमथनाति शरीरम इंद्रियाण च विपक्षति परिवशी करोत, मतलब शरीर को क्षुब्ध और इंद्रियों को विक्षिप्त करने वाला यह मेरा मन है। परवश, जबरदस्ती कर देता है। हमारा मन कैसा है? इतना चंचल है
कि हमारे इंद्रियों को और जो शरीर को क्या कर देता है, प्रमथनशील का मतलब उसको भी विक्षिप्त कर देता है। किंच बलवत न केनचित, बलवत का मतलब केनचित नियक्तुम सक्तम, किसी से भी वह वश में नहीं किया जा सकता। हाँ, जैसे एक जीव होता है, तंतुनाग का यहाँ पर दिया, उसको गोह कहते हैं। एक होता है गोह, नाम ने सुना होगा, जंगल में गोह होता है, गोह गेह कहते हैं, गोह, यहाँ पर गोह शब्द का दिया है। तो वह गोह के नामक जल जल में रहता है। वह मगरमच्छ की बातें तो नहीं हो रही है, पता नहीं, जलचर जीव की भांति अक्षेद है, उसको मतलब छेदा नहीं जा सकता है। मेरे ख्याल से इसी के बारे में होगा मच्छर, क्योंकि हाँ यह जो है ना, उसको आप छेद नहीं कर सकते हो, इतना कड़ा उसका चमड़ा होता है, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, वही कह रहे हैं कि हमारा यह चंचल मन इतना भयानक, इतना दृढ़, यह बड़ा दृढ़ है कि इसके आसानी से जलचर जीव के भांति इसमें उसको छेद नहीं किया जा सकता, अछेद्य है। तस्य एवं भूतस्य मनसः अहम निग्रहम निरोधम मन्ये वायो इव, ऐसे लक्षण वाले का इस मन का विरोध करना मैं वायु की भांति, जैसी हवा को आप हवा की जिधर से आ रही है उधर जाना चाहो तो दुष्कर होता है, उधर जाना, दौड़ना, हाँ तेज हवा आ रही हो, उसी प्रकार से मैं नहीं समझता हूँ कि मैं इसको विरोध करूंगा, कर पाऊंगा। अब प्रायः है कि जैसे वायु का रोकना मुश्किल काम है, वैसे ही यह जो चंचल मन है, इसको रोकना, इसको बस में करना बहुत ही दुष्कर। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सबसे बड़ी बात जो अर्जुन ने पूछा है कि हे भगवान, मेरा मन तो चंचल है और अस्थिर है, इसको किस प्रकार से मैं अपने बस में करूं, क्योंकि मेरे लिए असंभव सा प्रतीत होता है कि इस मन को हम अपने बस में कर सके, मन और उसके साथ में इंद्रियों को। वही समस्या हम आपकी भी है। हम आप देखो, यह उसकी अर्जुन के लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसका तो मन इतना एकाग्र है, इंद्रियां भी एकाग्र अगर नहीं होती तो गीता जी का उपदेश उसको कैसे समझ में आता। अब यह सोचिए कि जो हम लोगों को किसी दूसरा आचार समझा रहा है, बारंबार समझा रहा, फिर भी हमारे अंदर वो अनुभव में नहीं आ रहा है। 2 बार 3 बार 10 बार, अरे गुरुदेव कथा सुनाते हैं, श्रीमद् भागवत या कोई उपनिषद, एक बार से कुछ नहीं समझ में आता है, दोबारा जब उसको सुना जाता कुछ कुछ आता है, 30 बार 4 बार, जबकि जिस समय सुनाते हैं सब कुछ समझ में आ जाता है। इतना सरल करके हमारे गुरुदेव समझाते हैं कि उनसे बड़ा तो शायद कोई और विद्वान होगा, ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरल करके सुनाते हैं। तो उसी प्रकार से फिर भी हमारा मन उसको अपने अंदर अनुभव नहीं कर पाता। कहाँ कर पाता है? 1 बार 2 बार, मैंने कम से कम 20 बार गुरुदेव से भागवत सुना होगा, तो कितना मेरे अंदर आया भाई, 20-25 बार, कितने बार सुना होगा कुछ पता नहीं। फिर भी तो यह जीवन की शैली है। अर्जुन यही कह रहा है, यह हमारा मन इतना चंचल है, इतना स्थिर है, अस्थिर, स्थिर नहीं, अस्थिर है, इस चंचल मन के साथ हमारी इंद्रियां भी, मन भी सब विक्षिप्त हो रहे हैं। और वह जो आप बता रहे समत्वम योग उच्यते, समता सम दर्शन करो, तो वह तो यह असंभव सा हो रहा है। इसको कैसे हम अपने मन को वश में करें? आप बताइए। अब इसका उत्तर भगवान देंगे। अब इसको मेरे ख्याल से कल ही सुनते हैं, क्योंकि फिर बाकी इसका भाष पहले पढ़ लेते हैं, भाष पढ़ लेते हैं, क्योंकि भाष में इसके साथ कुछ हो। देखो, चंचलम ही मन कृष्ण मन इति कृष्यते, यह कि जो कृष्ण धातु है उसका रूप कृष्ण है। कृष्ण का मतलब खींचना, आकर्षित करना। तो भगवान को क्या कहा गया? कृष्ण किस लिए कहा गया है? जो भी एक बार भगवान को देखता है वो भगवान की तरफ आकर्षित हो जाता है, खिंचता हुआ चला जाता है। विलेखन अर्थस्य रूपम भक्तजन पापादि दोष कर्षणात् कृष्ण, भक्तजनों के, और भगवान क्या करते हैं? उन भक्तजनों के जो उनको भजता है
उनके पापों को, उनके दोषों को अपने तरफ खींच लेते हैं, कर्षण कर लेते हैं, निवृत्त करने वाले, क्योंकि उनके दोषों को निवृत्त हो करते हैं, इसीलिए उनका नाम कृष्ण है। न केवलम इति अर्थम चंचलम प्रमाथि च प्रमथनशील प्रमथानि शरीरम इंद्रियाणि च व्युक्त परवशी करोति। हमारा मन चंचल ही नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे इंद्रियां भी, वो अभी हमारे मन हमारे वश में नहीं है, वो विक्षिप्त हो रही हैं। सारी चीजें यहाँ सारे करण, शरीर इंद्रियां दोनों विक्षपति, विक्षिप्त माने विक्षिप्त, यानी परवश कर देने वाली है। किम च बलवत न केनचित नियंत्रुम शक्यम। यह बहुत बड़ा बलवान है, मन बहुत बड़ा बलवान है, यह आसानी से किसी से बस में किए जाना असंभव है। किम च दृढ़ तंतुघात अक्षेद्यम। और वह गोह नामक जलचर के भांति यह अछेद्य है। तस्य एवं भूतस्य मनस। इस लक्षण वाले मन का विरोध करना। अहम निग्रहम निरोधे मन वायु। वायु के भांति हम इसका विरोध करने में असमर्थ हम। जथा वायु दुष्करो निग्रह। जिस प्रकार से हवा जो है उसको रोकना बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही कठिन काम है, हवा को रोक लो। अभी मनुष्य उसी प्रकार से मन को भी रोकना, मन को बस में करना बहुत ही कठिन है। इसका अभिप्राय यही है। अब यही देखो हमारे साथ भी होता है, हमारे आपके साथ भी होता है। तो इसको कल बड़े आराम से जो भगवान ने मन को रोकने के लिए 2 श्लोक में बताया है, फिर अर्जुन के समझ में नहीं आया है, तो वह 3 श्लोकों में या 4 श्लोकों में देखें। प्रश्न फिर पूछता है, 3 श्लोकों में प्रश्न पूछता है, भगवान फिर आगे उत्तर देते हैं। तो यह 2-3 दिन में समाप्त होगा। कल मन को बस में करने के लिए कैसे करते हैं, बड़ा सुंदर उपकरण है, उसको कल सुनेंगे। जो भी सुनेगा उसकी। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।